अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है ना वो खोल दिया। जी हाँ, उन्होंने पेंडोरा बॉक्स जो खोला है वो मैं आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं कुछ आपको बता दूं कि सुनील गावस्कर साहब इंडियन क्रिकेट फर्टर्निटी के अंदर उनका कद काट ऐसा है कि जो भी क्रिकेट फैन है जब सुनील गावस्कर साहब का नाम आता है ना तो वो रिस्पेक्ट जरूर करता है, बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स जो हैं वो भी सुनील गावस्कर साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इवन के बाबर आजम, वकार यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान, जावेद मियांदाद, यानी कि सब जो है सुनील गावस्कर साहब की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और आपको एक और चीज बताऊं कि 92 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान खेल रहा था तो सिर्फ जो ओवरसीज अगर कोई क्रिकेटर था ना जिसने पाकिस्तान के जीतने की प्रेडिक्शन की थी तो वो सुनील गावस्कर साहब थे। और जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था तो सुनील गावस्कर साहब को पाकिस्तान जो है बाकायदा तौर पर इनविटेशन दिया था, उस विनिंग जो सेलिब्रेशन थी उसके अंदर सुनील गावस्कर साहब को स्पेशली बुलाया था। अब आप अंदाजा लगा लें, सुनील गावस्कर साहब सनराइजर्स हैदराबाद या सनराइजर्स लीड्स या सनराइजर्स केप टाउन की जो ऑनर कावे हैं उनको कह रहे हैं कि आप ये जो इब्रार अहमद को फीस पे करेंगी ना, इस फीस के अंदर जो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स देंगे उस टैक्स से पाकिस्तान गवर्नमेंट मिसाइल बनाएगी जो कि आपके जो है फौजियों को, आपके सिविलियंस को टारगेट करेंगे। अब आप अंदाजा लगा लें सुनील गावस्कर साहब का माइंडसेट। जब आप यकीन करें कि मैंने जब ये खबर सुनी है ना, आई वॉज शॉकिंग। मैं शॉक हो गया कि यार ये सुनील गावस्कर साहब ये बात कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें कि कितना बड़ा कद काट है सुनील गावस्कर साहब का। और वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, ऊपर से वो काव्या को कह रहे हैं कि आपके मैचेस देखने लोग जो हैं सनराइजर्स हैदराबाद के मैचेस देखने लोग आईपीएल के अंदर स्टेडियम नहीं आएंगे। उसके बाद एक कंट्रोवर्सी अनाया पांडे की चल रही है कि उन्होंने जी वो जिस यानी कि वो सनराइजर्स लीड्स जिस कंपनी को स्पॉन्सर कर रही थी उन्होंने वो सिम तोड़ दी। फिर रोहित शर्मा जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को या सनराइजर्स लीड को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। अब इसमें भी क्या सच्चाई है वो आगे चलकर आपके सामने शेयर जरूर करूंगा, लेकिन मैं यकीन करें हैरान होता हूं जब सुनील गावस्कर साहब ने यह स्टेटमेंट दी है। मैं सुनील गावस्कर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब आप आईसीसी के अंदर कमेंट्री करते हैं या आप T20 वर्ल्ड कप के दौरान अभी आप जो शोज कर रहे थे उसके अंदर बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स भी थे, आपने उन शोज का बायकॉट क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं उस मीडिया मैनेजर को या उस ब्रॉडकास्टर को कहा कि फाइन आप मुझे तो पैसे देंगे लेकिन आप जो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को पैसे देंगे ना, ये जाएंगे जाकर वहां टैक्स पे करेंगे और उन टैक्स से इससे हमारे लिए, हमारे फौजियों के लिए, हमारे सिविलियंस के लिए जो मिसाइल और गोले बनेंगे। कैसी बच्चों वाली आप बात कर रहे हैं सुनील गावस्कर साहब। और आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि ये जो फ्रेंचाइजीज है सनराइजर्स लीड ये इंग्लैंड के अंदर है। सबसे पहले जो उनको 1,90,000 पाउंड के अंदर जो इब्रार अहमद को परचेज किया ना, आप अंदाजा लगाएं 40% तो अभी इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो है वो टैक्स काटेगी। उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट कितना काटती है अभी तक मेरे ख्याल से सुनील गावस्कर साहब को भी नहीं पता। और कट कटाकर क्या पैसे मिलते हैं ये भी नो वन नोस के कितने पैसे मिलेंगे। लेकिन सुनील गावस्कर साहब, मेरा आपसे यह कहना है कि आप सबसे पहले बीसीसीआई को कहें कि पाकिस्तान के साथ किसी लेवल पर भी क्रिकेट खेलनी बंद कर दें। ये अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ और जब पाकिस्तान ने कहा ना कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, आप लोग डेलीगेशंस भिजवा रहे थे आईसीसी के थ्रू कि भाई पाकिस्तान को खेले। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे। और मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते तो पाकिस्तान को जितने पैसे मिलते हैं ना वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए तो बहुत आसानी है, आप इंगेज करें ना, अपने बोर्ड को इंगेज करें, कहें कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए। फिर आप लोग इस सारे मैटर के अंदर ये 2025 से लेकर 2026 तक ILT T20 हुई है, वहां पर मोहम्मद आमिर को इंडियन फ्रेंचाइज ने लिया है, उस्मान तारिक को इंडियन फ्रेंचाइज ने लिया है और इमाद वसीम को इंडियन फ्रेंचाइज ने लिया। बल्कि CPL के अंदर भी आमिर, इमाद वसीम और उस्मान तारिक को जो है इंडियन फ्रेंचाइजेस ने लिया है। लेकिन इब्रार अहमद ही मसला क्यों है? इब्रार अहमद मसला इसलिए है क्योंकि जब पाक इंडो वॉर हो रही थी उस वक्त इब्रार अहमद ने इंस्टा के ऊपर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर एक गर्म चाय का प्याला था और उसके ऊपर स्टेटस ये था, रिटर्न ये लिखा हुआ था, द टी वॉज फंटास्टिक। अब मुझे समझ नहीं आती द टी वॉज फंटास्टिक में मसला क्या है। क्या इनको अभिनंदन याद आ जाता है या सिंपल सा एक फंडामेंटल है कि भाई आप अब अगर मैं इसको सिर्फ दूसरी तरफ करूं ना तो बहुत से लोग ये बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलता है और इंडिया के पास जो पैसे आते हैं या टैक्सेस इकट्ठे होते हैं इंडिया उससे राफेल बनाता है जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं। अब अगर मैं इस थ्योरी को मानूं तो मैं यकीन करें बीइंग अ क्रिकेट फैन मैं कहूंगा ये गलत है।
भाई आप क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को मत लेकर आए। और मैं सुनील गावस्कर, मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर 2 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर मैं हमेशा से ये चीज़ यानी कि उनकी रिस्पेक्ट करता था कि मैं कहता था कुछ भी हो जाए ना, ये क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ कोरिलेट नहीं करेंगे। उसके अंदर नंबर 1 के ऊपर सौरव गंगोली है, नंबर 2 के ऊपर सुनील गावस्कर साहब है। बल्कि पहले पे सुनील गावस्कर साहब थे, फिर सौरव गंगोली साहब थे। लेकिन अब जिस तरह सुनील गावस्कर साहब की स्टेटमेंट सामने आई है, मुझे बड़ा दुख हुआ है। बीइंग अ क्रिकेट फैन मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं जितना बड़ा उनका कद काट है, मैं उनसे ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं कर रहा था। फिर आप थ्रेट कर रहे हैं काव्या को कि अगर आप ऐसा करेंगी तो सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, फिर आपके मैचेस देखने आईपीएल में कोई नहीं आएगा। भाई वो तो इंग्लैंड की जो क्रिकेट बोर्ड है उसने कहा है कि दी 100 के अंदर जो 4 फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बगैर किसी रीजन के नहीं छोड़ना। अगर कब काव्या ने ले लिया तो वो तो इंग्लैंड के अंदर मैचेस होने, आपको क्या मसला है भाई, आपको क्या मसला है? अब काव्या की एक टीम जो है SA T20 यानी कि SA T20 जो टीम साउथ अफ्रीका के अंदर होती है, वहां पे सनराइजर्स केप टाउन की जो टीम है वहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं है। तो आपको ऐसे बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? और अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो वो क्रिकेटर जो चैंपियंस लीग के अंदर पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच नहीं खेला था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के अंदर ऑफ द कैमरा हरभजन सिंह झपियां डाल रहे थे पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, दोहरा मेयार इस्तेमाल कर रहे हैं, डुअल फेसेस दिखा रहे हैं कि ऑन कैमरा कुछ और है, ऑफ द कैमरा कुछ और है। अब जरा रोहित शर्मा की तरफ आते हैं कि रोहित शर्मा ने जो है जी सनराइजर्स हैदराबाद को अनफॉलो कर दिया। आपके लिए मैं अपडेट दे दूं कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के अलावा किसी भी जो लीग फ्रेंचाइज की जो पेज कह लेना उसको फॉलो नहीं करते। और मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि अगर ये T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप के अंदर अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली होते, ये जो नो शेक हैंड वाली पॉलिसी थी ना, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि कभी भी रोहित शर्मा जो है ना वो हाथ ना मिलाने के ऊपर कभी भी ना जाते, वो हमेशा हाथ मिलाते, क्योंकि उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है भाई, उनके अंदर तप्पड़ है। मैं आपको क्लियर बताऊं कि सूर्या कुमार यादव भी हम्बल है, लेकिन उनके अंदर तप्पड़ नहीं है, उनके अंदर स्टैंड लेने की पावर नहीं है। लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं कि उनको क्रिकेट का जो मामलात है ना उनको बहुत अच्छी तरह पता है। उनको पता है कि वी आर क्रिकेटर्स। बल्कि एक दफा रोहित शर्मा से पूछा गया क्या पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी हम तो प्लेयर हैं, हम तो कहीं पर भी किसी भी जगह पर कहीं पर किसी भी टीम के साथ खेलने के लिए एग्री हैं, ये हमारा डिसीजन नहीं है। और कभी उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। इससे क्या होता है, इससे प्लेयर की रिस्पेक्ट बढ़ती है, वो फिर दुनिया में किसी भी मुल्क में अंदर हो। क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली के फैन पाकिस्तान में नहीं है? या क्या बाबर आजम के फैन इंडिया के अंदर नहीं है? हैं। मोहम्मद आमिर के फैन इंडिया के अंदर नहीं है? बिल्कुल है। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं थे जितना इंडिया के अंदर थे। ये सुनील गावस्कर साहब खुद बताते हैं कि हम लोग जो है मुंह में उंगली लेकर जेलस होते थे इमरान खान की पॉपुलैरिटी से। आज सुनील गावस्कर साहब जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये मुस्तफिजुर रहमान वाले मामले की तरफ चीजों को लेकर जा रही है। क्योंकि जिस तरह मुस्तफिजुर रहमान वाले मामले के ऊपर पूरा एक ड्रामा जो है वो चला, और वो ड्रामा जो है वर्ल्ड कप तक चला, और फिर क्या कुछ हुआ वो सब आप लोगों ने देखा। क्या हम एक दफा फिर मुस्तफिजुर रहमान एपिसोड 2 इब्रार अहमद के ऊपर होने देखना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की कत आवर शख्सियात इस मामले के ऊपर बोल रही हैं और हाईलाइट कर रही हैं इस मामले को, कुरेद के लग ऐसे रहा है कि ये चाह रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान वाला जो एपिसोड 2 है वो इब्रार अहमद वाले मामले के ऊपर जरूर हो। तो भाई आप फिर ऐसा करें कि बीसीसीआई इतना स्ट्रांग तो है तो फिर आईसीसी को कह दे कि भाई अब आने वाले जो भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच ना ग्रुप स्टेज के अंदर होगा, ना सुपर 8 के अंदर होगा, सेमीफाइनल के अंदर भी हुआ तो पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, फाइनल में हुआ तो देखी जाएगी। आप इतना फिर तप्पड़ रखें पास, इतनी ताकत रखें कि आप इस तरह के डिसीजन कर सकें। नहीं तो प्लीज मेहरबानी है एवी फजूल में ये मुंह मत खोलें। आप इंडियन फ्रेंचाइजों से जाकर न्यूट्रली ऑफ द कैमरा आप पूछें क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेना नहीं चाहते? वो कहेंगे हम लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर मामलात ऐसे हैं हमें फौरन से कहा जाएगा कि अगर ठीक है लेना तो जाओ पाकिस्तान चले जाओ। ये गलत है। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह डील करें, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह डील करें। दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।